हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी की एग्ज़ाम की जो फ्यूचर में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले उसकी मेहनत बहुत मस्त चल रही है, प्रिपरेशन बहुत मस्त चल रही है। आप इतनी ज़बरदस्त मेहनत कीजिए कि उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम में मिल सके। आप इस समय का पूरा उपयोग कीजिए। अभी सारी एग्ज़ाम एक्सटेंड हुई है तो आप उसका जो समय बीच में आपको गैप मिला है उसका पूरा का पूरा उपयोग कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में उसका रिज़ल्ट मिल सके। यहाँ पे मैं टाइम न बिगाड़ते हुए मैं आपको कह देता हूँ कि यहाँ पे मैं बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे या फिर सर्च कीजिए, आपको पार्ट 1 कंप्यूटर पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी, वो भी देख लीजिए। उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, वो भी IMP है। और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो भी IMP है। इसमें इस वीडियो में भी मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आए तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है देख लो। कॉपी या कट किया टेक्स्ट शब्द कहाँ पे सेव होते हैं। कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट या शब्द कहाँ पे सेव होते हैं तो क्लिप बोर्ड में। याद रखें, कॉपी और कट किया हुआ टेक्स्ट या शब्द कहाँ पे सेव होता है, क्लिप बोर्ड में। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। पेज पर 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। मैंने आगे एक जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन से 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। मार्जिन मीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपने कोई भी लिखा है वर्ड में तो उसको सिलेक्ट करके आपको मार्जिन या आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है। ऐसे 4 प्रकार के लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ऐसे 4 अलाइनमेंट होते हैं, मार्जिन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पसंद किए गए टेक्स्ट या लाइन को मध्य बीच या सेंटर में रखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोगी है तो इसके लिए Ctrl+E शॉर्टकट की उपयोगी है। आपको कोई टेक्स्ट है उसको सेंटर में रखना है या फिर कोई लाइन है उसको सेंटर में रखनी है तो उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद Ctrl+E आप दबाइए तो प्रेस कीजिए तो आपकी वो लाइन मध्य बीच में आ जाएगी। जावा भाषा बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था। ये IMP है। जावा बनाने वाली कंपनी का नाम था ओरेकल। जावा बनाने वाली कंपनी का नाम था ओरेकल, बराबर। पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या है तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट फंक्शन की है F5। फंक्शन के पूछे तो F5 प्रेस करके आप स्लाइड शो कर सकते हो। फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोगी होता है। फाइल को दूसरे नाम से, आपको जो नाम दिया है उसके अलावा कोई नाम देके आपको फाइल को सेव करना है तो उसके लिए सेव एज ऑप्शन उपयोगी है। कौन सा, सेव एज। सेव से तो आपकी जो पुरानी फाइल है वो सेव होगी, पर आपको उसका नाम चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, सेव एज करके सेव एज करके आपको सेव करना होगा। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है तो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापा जाता है। याद रखिए, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापा जाता है। कीबोर्ड में जनरल कितनी की होती है। IMP क्वेश्चन है। जो जनरल कीबोर्ड होता है उसमें 104 104 की होती है। 104 की होती है। याद रखिए, कीबोर्ड में जनरल 104 की होती है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए क्या उपयोगी है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में आपको जो उसमें बदलना है तो उसके लिए असेंबलर उपयोगी है। क्या,
असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर उपयोगी है। और 10वां क्वेश्चन है, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए क्या उपयोगी है। सोर्स कोड को आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कंपाइलर उपयोगी है, याद रखिए। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कहे बदलने के लिए तो असेंबलर, और सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए कहे तो कंपाइलर उपयोगी है। इसके बाद का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा है। याद रखिए, कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड है। कौन सा? मदरबोर्ड। ए मोस्ट टाइम दिस क्वेश्चन है, विश्व में पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था। अल्पानेट। याद रखिए, विश्व में पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम था अल्पानेट। याद रखिए। 13वां क्वेश्चन है, मोबाइल फोन की शोध किसने की थी। ABIMP है, मोबाइल फोन की शोध। हम तो यूज करते हैं मोबाइल फोन, उसकी शोध किसने किया वो भी हमको पता होना चाहिए। तो उसकी शोध की थी मार्टिन कूपर ने। उसकी शोध की थी, मोबाइल की शोध की थी मार्टिन कूपर ने। 14वां क्वेश्चन है, पहले कंप्यूटर की भाषा का नाम क्या था। ABIMP है, मोस्ट IMP है। पहले कंप्यूटर की भाषा का नाम था फोरट्रेन। पहली कंप्यूटर की भाषा का नाम था फोरट्रेन। अभी 15वां के क्वेश्चन लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने प्रकार के फ़ॉन्ट केस होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के फ़ॉन्ट केस होते हैं। कितने प्रकार के फ़ॉन्ट केस होते हैं? 5 प्रकार के फ़ॉन्ट केस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी 16वां क्वेश्चन लेता हूँ, वाक्य सेंटेंस। वाक्य मीन्स सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल करने के लिए कौन सा फॉन्ट केस उपयोगी है। आपको वाक्य का सेंटेंस का पहला अक्षर आपको कैपिटल करना है तो सेंटेंस कैश उपयोगी है। ये सेंटेंस केस से आपको कोई आपके वाक्य लिखा है उसका पहला ही अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो गए। MS एक्सेल में महत्तम कितनी वर्कशीट होती है। याद रखिए, MS एक्सेल में महत्तम 255 सीट होती है। MS एक्सेल में महत्तम 255 सीट होती है। वॉकी टॉकी कौन से संचार चैनल का उदाहरण है। ABIMP है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का उदाहरण है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का उदाहरण है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में? अमेरिका में है सबसे ज्यादा। याद रखिए, किसी फोल्डर का नाम महत्तम कितने अक्षर का होता है। याद रखिए, हम फोल्डर का नाम देते तो महत्तम कितने अक्षर का लिख सकते? 256 256 अक्षर का लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। किस में? याद रखिए, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। सेव एज बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी फंक्शन की उपयोगी है। याद रखिए, सेव एज बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए F12 फंक्शन की का उपयोग होता है। F12, या फिर आपको फाइल में जाके वहां से सेव एज ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या फिर F12 आप से फंक्शन की प्रेस करोगे तो भी आपको सेव एज बॉक्स दिखाई देगा। पहले से याद रखिएगा, AIMP पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये जरा याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के RRB NTPC के एग्जाम में भी आपको पता है कंप्यूटर का थोड़ा सा पार्ट है, वहाँ पे भी आपको उसमें 6-7 क्वेश्चन आते होंगे, उसमें भी एक कंप्यूटर बहुत उपयोगी है। तो 23वां क्वेश्चन, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या करते हैं? वार्म बूटिंग। इसके बाद का क्वेश्चन है, पहले से ऑफ कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं। कोल्ड बूटिंग। पहले से ऑफ कंप्यूटर है उसको भी रिस्टार्ट करना है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कोल्ड बूटिंग कहेंगे।
25वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में आज की तारीख और समय जानने के लिए कौन से फॉर्मूला का उपयोग होता है? तो याद रखिए = नाउ और ब्रैकेट ऐसा एक फॉर्मूला है, इससे आप आज की तारीख और समय जान सकते हो। इसके बाद 26वां क्वेश्चन आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को महत्तम कितने प्रतिशत जूम कर सकते हैं? MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है उसको कितने प्रतिशत हम जूम कर सकते हैं? तो 300% है, 400, 500 या 600? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर ले और साथ में बाजू वाला बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको कोई भी फ्यूचर में वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहले आपके पास आ जाएगी।